साथ संगत जी, प्यार से कहिए धन्यकार जी। भाइयों बहनों, कैसे हो आप? आशा करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे सब। प्रभु का आशीर्वाद सबके साथ में बना रहे, प्यार बना रहे, प्रभु से सबका संबंध निरंतर जुड़ा रहे। बस यही कामना है दासी की। प्रभु हमसे हमेशा प्रेम करते हैं, मगर हम भूल जाते हैं, हम ही भूल जाते हैं। तभी हमारे जीवन में कष्ट आते हैं, परेशानियाँ आती हैं, दुख दरिद्रता आती है, तकलीफ़ें आती हैं। और तब हम प्रभु का दोष देते हैं कि भगवान ने हमें इतना दुख दिया, इतनी परेशानी दी। परेशान हो जाते हैं और हम रोने किरलाने लगते हैं, बुरा भला कहते हैं, दूसरों से हमें एक ईर्ष्या सा होने लगती है। देखते हैं जिनको सुखी समृद्ध, उनकी निंदा करते हैं, मगर ऐसा उचित नहीं होता है। हमें पल पल अपने प्रभु का धन्यवाद करना चाहिए। पल पल हमें एक ऐसी सोच रखनी चाहिए कि हे प्रभु, सबका भला हो, किसी को दुख ना आए। भले ही आज हमारे हिस्से में दुख के क्षण हैं, लेकिन हम फिर भी मुस्कुराते हुए धन्यवाद ही करें कि जब धन्यवाद करते हैं तो ये हमसे बहुत प्रेम करने लगता है। हमारी जितने भी पुराने पाप होते हैं वो धीरे धीरे नष्ट कर देता है। अच्छे भाव बस मन में आने भर की देर होती है और ये हमारी सारी गलतियाँ, सारी परेशानियाँ दूर कर देता है, गलतियों को क्षमा कर देता है और एक नई राह दिखा देता है। नई राह के रूप में एक अच्छे सतगुरु से मिला देता है। अच्छा से जब सतगुरु हमारे जीवन में आ जाता है तब और हम इसके करीब चले जाते हैं और जाते हुए बस फिर हमें पता चल जाता है कि नहीं, हम उल्टी दिशा में थे, हम भगवान को दोष दे रहे थे, गलती इसमें हमारी ही थी। हम ही भूले पड़े थे कि हम इस माया मोह में, इस जहाँ में किस लिए आए हैं और क्या किस चीज़ में हम लिप्त हो गए। जीवन हमें किस वजह से किस लिए मिला है और हम क्या करने लगे, क्या क्या सोच के प्रभु का दोष दे रहे हैं, प्रभु को कोस रहे हैं। इसलिए तो हमें जीवन मिला ही नहीं, इसलिए हमारा जीवन नहीं मिला हमें। ये मनुष्य का जीवन जो मिला है वो हमें केवल और केवल प्रभु की प्राप्ति के लिए मिला है। इस चीज़ को जब हम भुला बैठते हैं तब हम बहुत दुखी हो जाते हैं और जितना हम दुखी होते हैं, जितना हम परेशान होते हैं, उतनी ही परेशानियाँ आती चली जाती हैं, क्योंकि हम भुलेखे में पड़ जाते हैं। हमें ये इस चीज़ का ज्ञान ही नहीं रह जाता है, इस चीज़ की कोई जानकारी ही नहीं होती है कि हम किस दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं। खाना पीना, सो जाना, बच्चे पैदा करना और मर जाना,
इसलिए हमें जीवन नहीं मिलता। अगर ये करोगे तो ये सारे जीव जंतु भी कर रहे हैं, सारी दुनिया, सारी जो है प्रकृति, इसी पर ये जानवर हैं, पशु हैं, पक्षी हैं, सारे यही कार्य कर रहे हैं। बस उनको अपना योनि पूरी करनी होती है। योनि पूरी करके वो बस फिर दूसरे के लिए तैयार होके जाते हैं कि एक से निकला, जिससे कपड़े बदलते हैं जिस तरीके से, उस तरीके से ही हमारी आत्मा शरीर बदलती है। परंतु जो मनुष्य का जीवन मिलता है, केवल एक चांस देते हैं प्रभु कि जा तू इसमें अपना उद्धार कर ले, इसमें अपने अंशी को, जो आत्मा परमात्मा की अंश होती है और जो हमारा परमात्मा प्रभु है वो अंशी है, अपने अंशी को जब जान लेती है आत्मा कि मैं तो कभी मरने वाली हूँ ही नहीं, मैं कभी मिटने वाली हूँ ही नहीं, मैं तो बेअंत स्वामी की छोटी सी बूंद हूँ, फिर ये शरीरों का क्या फ़ायदा। फिर हम शरीर के सुख दुख के बारे में सोचना बंद कर देते हैं। फिर तो हमें इसी से प्रेम करना बस बनता है, इसी से प्रेम करने लगते हैं और आनंद से भर जाते हैं। प्रभु की प्राप्ति होते ही बस धन्यवाद ही धन्यवाद, शुक्राना ही शुक्राना निकलता है कि हे प्रभु, तूने मुझ बिछड़े को अपने में समेट लिया। शरीर का क्या, शरीर मिट्टी का था, मिट्टी का है और मिट्टी ही होना है। बस हमें बस तेरी प्राप्ति करनी थी, सो हो गई। तो दासी को भी ऐसे ही सतगुरु के चरणों में आके ही ये सीख मिली है, ये समझ मिली है। दासी चाहती है कि हमारे जितने भी भाई बहन, बुजुर्ग, बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं, गहराई से चिंतन करें मन में कि सच्चे सतगुरु के शरण में जाएं और इस मनुष्य का जीवन जो मिला है, इस जीवन को सफल बना लें, क्योंकि फिर बारी नहीं आनी है। प्रभु 84 लाख योनियों के बाद में इंसान का जीवन देता है, सिर्फ एक मौका देता है। इसी मौके में हम इसके हो जाएं, बस इतना ही कहना है। धन्यवाद जी।